ब्लैक होल के बारे में तो आपने अपनी लाइफ में एक बार तो ज़रूर सुना होगा। ब्लैक होल को बहुत सारी कहानियों को अलग अलग साइंटिफिक फिल्मों में दिखाया जाता है, जिससे हमें ब्लैक होल के बारे में और ज़्यादा जानने की इच्छा होती है। ब्लैक होल क्या है, ब्लैक होल बनते कैसे हैं, ब्लैक होल से जुड़ी हुई थ्योरी या फिर ब्लैक होल के बारे में पहले किसने पता लगाया, क्या ब्लैक होल समय को भी रोक सकता है। ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। ब्लैक होल क्या है, व्हाट इज़ ब्लैक होल। अगर हम आसान शब्दों में बताएं तो ब्लैक होल हमारे अंतरिक्ष या ब्रह्मांड की ऐसी जगह है जहां से कुछ भी नहीं बच सकता। ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है और उसी वजह से रोशनी की किरणें भी इससे छूट नहीं सकती, जिसकी वजह से ये क्षेत्र डार्क रंग का होता है और इसी वजह से इसको ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल को कृष्ण वीवर के नाम से भी जाना जाता है। ये अंतरिक्ष की वह जगह है जहां से भौतिक विज्ञान का कोई नियम काम नहीं करता। ब्लैक होल के बारे में साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में एक सिद्धांत प्रस्तावित किया, जो कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मतलब सामान्य सापेक्षता सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा की गई उत्पत्तियों में से ये सबसे बड़ी खोज में से एक मानी जाती है। इसके बाद तो सभी लोगों का ब्रह्मांड को देखने का नजरिया ही बदल गया। सापेक्षता सिद्धांत जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सापेक्षता सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु जो कि गुरुत्वाकर्षण दिखाई देता है, उसका असली कारण है उस वस्तु का वजन या फिर द्रव्यमान वस्तुमान। यानी किसी भी वस्तु का वजन जितना ज़्यादा होगा उतनी ही वो वस्तु अपने आसपास के स्पेस टाइम में ज़्यादा कर्व ट्विस्ट पैदा करेगी। अगर आसान शब्दों में बता दें तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हमें समझ नहीं आता कि गुरुत्वाकर्षण ये कोई बल फोर्स नहीं है, बल्कि ये सिर्फ उस चीज़ के वजन की वजह से हुई है जो स्पेस टाइम की वक्रता है। ब्रह्मांड में किसी भी चीज़ का जितना ज़्यादा वजन या फिर द्रव्यमान होगा उतनी ही ज़्यादा वो चीज़ अपने आसपास की चीज़ों को खींच लेगी या फिर आकर्षित करेगी। अगर कोई व्यक्ति ब्लैक होल के नज़दीक जाके वापस आने में कामयाब हो जाए तो क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि अभी तक जितना हम ब्रह्मांड को जान पाए हैं उसमें ब्रह्मांड की सबसे ज़्यादा द्रव्यमान वाली चीज़ है ब्लैक होल। मतलब ब्लैक होल में सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल पावर होती है और इतनी ज़्यादा होती है कि इसे लाइट रोशनी के साथ ही टाइम समय को भी खींच सकती है। तो अगर कोई भी व्यक्ति समझ लो 1 घंटा भी ब्लैक होल के पास रुक के आए तो शायद तब तक हमारे पृथ्वी के 40 से 50 साल या फिर उससे भी ज़्यादा साल गुजर चुके होंगे। यानी कि ब्लैक होल के आसपास का समय भी धीमा हो जाता है, जिससे कि ब्लैक होल के पास बिताया हुआ 1 मिनट भी हमारी पृथ्वी के 1 साल जैसा हो सकता है, जो कि ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर निर्भर करता है। इस ब्रह्मांड में अगर किसी बड़े तारे का ईंधन न्यूक्लियर फ्यूजन जल जाता है या फिर ख़त्म होता है तो वो तारा मर जाता है। ईंधन के ख़त्म होने से उस तारे में ज़बरदस्त विस्फोट हो जाता है, जिसे सुपरनोवा भी कहते हैं। विस्फोट होने के बाद जो पदार्थ बचता है वो धीरे धीरे सिमटने लगता है और उसके बाद वो बहुत बड़े पिंड के रूप में आता है, जिसे न्यूट्रॉन स्टार भी कहा जाता है। आकार में बड़ा होगा तो उसका गुरुत्वाकर्षण का दबाव भी ज़्यादा होगा, तो इस वजह से अपने ही दबाव से वो कोलैप्स हो जाता है और इतना घना बन जाता है कि जिससे ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल में कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा वजन होता है। मतलब अगर हम 1 किलो कॉटन और 1 किलो आयरन का टुकड़ा लेंगे तो दोनों का वस्तुमान तो एक ही होगा, लेकिन दोनों का आकार अलग अलग होगा। उसी तरह एक तारा टूट जाता है तो वो बहुत ही कम से कम आकार में चला जाता है, लेकिन उसका द्रव्यमान मास या फिर वजन उतना ही रहता है। क्या इससे हमारे पृथ्वी को कोई खतरा है? अगर मेरी नज़रिए से देखा जाए तो बिल्कुल नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आपको आगे पता लगेगा। हमारी पृथ्वी से सबसे नज़दीक है ब्लैक होल, वो तकरीबन 26,000 लाइट ईयर दूर है। 1 लाइट ईयर का मतलब रोशनी की स्पीड से कोई भी चीज़ 1 साल में एक जगह से दूसरी जगह जाएगी उतना अंतर, जो कि लगभग 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर इतना आता है। मतलब 95 000 000 000 किलोमीटर स्क्वायर। तो गाइस अगर आपको ये